प्रसन्न नहीं होते। और जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष कर देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण नहीं जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप उसका दूसरा कोई वक्ता नहीं पूछ सकता, श्री वेद व्यास जी की आप शिष्य हैं। तो बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम ही धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों में तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नाथ लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नाथ जी से प्रथमोध्याय समाप्त। श्रीमद वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। अच्छा, चरण सब ले लीजिए। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों के दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर दूसरे लोक में चले गए। वहाँ जिनके सुप्रवर्ण 4 भुजा है, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम वह कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय करता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वो आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वो सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नाथ जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? जिस समय यह व्रत करना चाहिए और विस्तार पूर्वक है। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोकादि नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मनुष्य भक्ति श्रद्धायु किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करें और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खार अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगाए। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण का नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीतादि करें। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस काली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी में भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। इस ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्धान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसी चिंता ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्वत्र सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव सत्यानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सत्यानंद द्वारा किया गया श्री सत्यनारायण का यह पूजन है
इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में व्रत इस व्रत को मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति द्वितीयोध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया? वह सुनने की इच्छा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वो सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ, उसी समय वहाँ एक लकड़हारा आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उस व्रत करने के ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर वो भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मनोविचार कर उसने लकड़ी को उसी के सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उसी लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति तृतीयोध्याय समाप्तम। श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। बैठा उठा ज्यादा नहीं दीजिए, धुआं अभी नहीं दीजिए। मेरे गोइठा के दुकान लगे, गोइठा के दुकान है, जब बाग खुल के उठा लोगे धुआं हो जाता है। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निज धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमर में सदृश मुखवाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने का साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बड़े नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री के साथ संतान प्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का पूजन या व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, आप पहले का संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वो बाहर को चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई
लड़की को विवाह के लिए योग्य वर देखने का योग्य देश दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निर्मित कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत जो था वो कांचन नगर में गए। उस नगर के एक वाणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा, जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निजकर में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपनी दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसे साफ दिया कि तेरे ऊपर भारी दुख पड़ेगा, भारी संकट पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के सारे धन चुरा लिए। जब चुरा लिए अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा दूतों को आता देख डरकर कहा कि धन को यहाँ ही रख। वो छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति चतुर्थोध्याय समाप्तम। श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एशिया चलावे तो एशिया नहीं चलावे, रोशन ऐसे खराब हो जाते। खराब हो करिया लाल लाल गिरे लगा। हाँ जी हाँ करना है। जाए दो की करबो दुखवा बाटे की चलो। सूत जी बोले सत्यदेव जी के माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों को वचन को कुछ भी न सुना, उनके सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के साथ से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण को व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए। अपने घर आई तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण देव व्रत को करने को उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित अपने बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तुम्हारा साम्राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा ने कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्धान हो गए। तब प्रातः काल में समय राजा निज कर्म जनों के साथ सभा में उपस्थित ही मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुना कर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या गया? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत स्मरण करते हुए चंद्रकेतु के साधु को दामाद ने कुछ ही नहीं कहा। बने पुत्रों ने देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्य बस तुमको बड़ा दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने यह कहकर उन दोनों और हथकड़ी देरी कराकर छोड़ कर करवाया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया।
पहले जितना धन लिया था उतने उसका दूना धन देकर कहा अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते थी। पंचमोध्याय समाप्तम श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। कलियों की प्रसाद बन गेले हैं अंदर अभी ले तो खाने वाला था। अच्छा कर के ले वो गिलास में भगवान जी पास चढ़ा दिए। बस दुइया अयोध्या बच्चा ले आरती होते अभी 1 घंटा है कम से कम। लाओ ये सब कुछ बजा में रणवीर ए राजवीर ला के बरसतिया क्लियर करो ना जल्दी। ले तो छाने वाला था प्रसादिया तो वो मीठा अति कितना आधा डिब्बा पूरा है? हाँ। आधा डिब्बा से ऊपर है? हाँ। मीठा कितना है? आधा डिब्बा से ऊपर है। कितना किलो है? 3 किलो है। मीठा बढ़ाइए, आधा बचा लीजिएगा, मीठा उतना नहीं लगेगा। बचा लेगा डाल दिए ना? हाँ ठीक है, फटाफट डाल दिए। फुल नहीं कीजिएगा, फुल से कम में रखिएगा, जितना हो जाएगा पूरा। ठीक है, जितना होता जाएगा। बेसी ढीला नहीं लगे प्रसादिया, ठीक है? बेसी ढीला नहीं होना। इतना ना प्रसाद ढीला होती है उसका किसान। ठीक, चलो। सुध जी बोले साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात की जानने की इच्छा से तुम्हारे नाव में क्या है? मधुरमा के महाजय बढ़िया हंस कर बोला दंडिनी यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्राधिक है। तब दंडी ऐसे वचन को सुनकर बोला कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाखून पर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लता पत्राधिक देखा देह मूर्छा कर प्राप्ति भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता कर रहा। साधु से दमाद बोला कि व्यर्थ शोक नहीं क्यों करते हो? वही दंडी महाराज ने साफ दिया है, वही सब कुछ कर सकते हैं, उनमें संशय नहीं, क्योंकि उन्हीं के समय में चलो, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु ब्राह्मण ने वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से बोला आदर वचन बोला जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा के लिए। यह कहकर बारम्बार नमस्कार को शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देख बोले रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा सदा मुँह फेर रहता है। मेरी इच्छा से दुर्बधे तुम्हें बारम्बार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूड आपको कैसे जान सकती हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान ने संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वही अंतर्धान हो गया। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से वह अंतर्धान हो गया, कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सदनों से कहा यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से वह बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप से आकर समाज से कहने लगा कि यह मुझे पूरी देखे। यह कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु के धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम में निकट समाज सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव की पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चले गई। इसे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर रड़े हुए मन से कहा
यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विहल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव में वे कैसे अलक्षित हो सकते हैं। न जाने किस देवता के अनादर से नाव जल में ही नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन नहीं जान सकता। यह कहकर वो अपने जनों के साथ विलाप करती रही। विलाप करती हुई कन्या गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देख धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री से कहा, अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। इस प्रकार उसको बुलाकर कहने लगी और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति की पुनः इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी, वो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या की यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर वो अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चली, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु जमाल से संतुष्ट होकर घर और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे अभिकर्ता करता हूँ। इसी षष्ठोध्याय समाप्त। श्रीमद वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हाँ लास्ट बजा होते हवन होते बस सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसके सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया और सत्यदेव को प्रणाम भी न किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया, तो वे गोप वहां प्रसाद को रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसे अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वो सभी मर गए। इसलिए सभी मर गए, सभी नष्ट हो गए। उसके धन जो भी थे वो नष्ट हो गए। तब राजा ने मन विचार किया कि मैं सत्यदेव नहीं धन नष्ट